गुड मॉर्निंग इंडिया 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। और खबरों की शुरुआत उस खबर के साथ करते हैं जहां दिल्ली को लेकर अब चिंता केंद्र को भी होने लगी है। जिस तरीके से लगातार नंबर्स आ रहे हैं और इसी के चलते अब दिल्ली सरकार ने माफ कीजिएगा अस्पतालों के लिए 3 टीमें बनाई हैं। कोरोना केसों का क्लिनिकल मैनेजमेंट ये टीम्स देखेंगी और अस्पतालों के वर्तमान हालात की भी वो समीक्षा करेंगी। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, ये जो 3 टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि इनकी क्या क्या जिम्मेदारी होने जा रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि अब दिल्ली में जो मामला है वो 41,000 के पार चला गया है। चिंता जो है लगातार बढ़ रही है। कल भी कुछ अहम फैसले हुए हैं। ये जो टीम बनी है, इनका क्या काम होगा? देखिए थी जैसा कि आपने अभी बताया भी कि केंद्र सरकार ने अब एक तरह से कहा जाए कि कंट्रोल दिल्ली के ऊपर लिया है और ये मैसेज दिया है कि दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली में पूर्ण सरकार नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश के साथ यहां पर एक सरकार बनी हुई है। तो कल एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। तो उसके बाद अब जो है, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले रही है और जो भी जरूरत दिल्ली को है वो दिल्ली को दिया जा रहा है, तो अब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि 3 टीम बनाई गई हैं और ये 3 टीम जो दिल्ली के जितने भी बड़े कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल हैं वहां पर जाएगी और वहां पर कितनी कैपेसिटी है, कैसे इलाज किया जा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर है, इन सारे चीजों का जायजा लेकर उसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी और ये बताएगी कि दिल्ली के अंदर अभी क्या चल रहा है और क्या क्या करने की जरूरत है। खासतौर से जो कैपेसिटी है, बेड्स कैपेसिटी कितनी है, उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, या जिस तरह से इलाज चल रहा है, जो प्रोसीजर जिस तरह से चल रहे हैं, क्या उसमें किसी तरह का सुधार करने की जरूरत है जिससे कि जो मरीज हैं उनको कुछ राहत मिल पाए। यहां यह भी बताना जरूरी है कि जहां ये जो टीम है ये सुझाव दे रही है खासतौर से सरकारी अस्पतालों के बारे में, वहीं जो केंद्र सरकार आज इस बारे में भी फैसला करेगी कि जो दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हैं वो उसमें जो कोरोना मरीज हैं उनका सस्ता इलाज कैसे हो। तो सारे जो प्रोसीजर हैं जो आज ये टीम जांच करेगी, ये भी अपना बताएगी और ये रिपोर्ट देगी। उसके बाद जो है केंद्र सरकार अपना फैसला करेगी और दिल्ली में किस तरह से हालात को और बेहतर किया जा सकता है, जहां रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज नए आ रहे हैं और अब और आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल फैसला किया है कि क्षमता जो है अब रोजाना 10,000 टेस्ट की करनी है और कुछ दिन बाद जो है 15,000 टेस्ट दिल्ली में डेली हुआ करेंगे। तो अब जब डेली केस और बढ़ेंगे, जिसकी संभावना है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना होगा ये कमेटी बताएगी। शरद, एक छोटा सा सवाल है और ये कि जब दिल्ली सरकार इससे पहले कदम ले रही थी तो कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी, राजनीति को इससे दूर नहीं रखा जा सकता। और अब अगर देखें तो केंद्र सरकार उसी तरीके के कदम ले रही है, लेकिन दिल्ली सरकार भी जानती थी कि केंद्र के बगैर ये मुमकिन नहीं है, जो वो शुरुआत से कहती रही है। तो अब क्या सामंजस्य बैठा हुआ दिख रहा है? सामंजस्य तो बैठा हुआ दिख ही रहा है शशांक, लेकिन एक बड़ी बात है जो प्रैक्टिकल बात होती है, जो हम महसूस करते हैं, जो ऑन रिकॉर्ड किसी कागज में नहीं आएगी, वो ये होती है कि जब दिल्ली सरकार कोई फैसला कर रही होती है तो उसके पास क्या होता है कि अधिकार कम होते हैं, वो ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं है, तो एक हद से आगे वो जा नहीं सकती है। लेकिन जब केंद्र सरकार उसी चीज को करवाती है तो उसके पास पूरे पावर्स होते हैं। तो यही दिल्ली में बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जो काम करने के तरीके में बदलाव आया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह से साथ आ गई है और कोई जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही थी वो अब नहीं है। तो दिल्ली और केंद्र सरकार जब एक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में कोई समस्या कोऑर्डिनेशन की नहीं रह जाती है। तो वही इस समय जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी, शुक्रिया शरद इस जानकारी के लिए। लेकिन ये सामंजस्य अगर थोड़ा पहले अगर बैठा लिया जाता तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती, पर पता नहीं क्यों हर जगह राजनीति आ ही जाती है और इसमें भी आई ही और आगे भी श्रेय लेने की होड़ हमें देखने को मिलने वाली है। तो दिल्ली के आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है, वहां आपको लेकर भी एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अब कोई ट्रेन नहीं जाने वाली है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के जो सभी 7 प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें कोविड केयर आइसोलेशन कोच के लिए रिजर्व कर दिया गया है। आनंद विहार स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाएंगी फिलहाल के लिए। और हमारे साथ इस पर परिमल कुमार जुड़ गए हैं। परिमल, क्या अब ये आनंद विहार स्टेशन जो है इसमें
जो रेलवे कर्मचारी हैं वो वहां पर कार्यरत होंगे या डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम होगी, क्योंकि अब ट्रेन तो वहां से जानी नहीं है और किसी तरीके का प्रोटोकॉल, किसी तरीके के जो एहतियात हैं, कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं? देखिए, यहाँ पर ट्रेन को लेके जो स्टाफ हैं वो तो रहेंगे, क्योंकि ये जो है वो कई स्टेशनों पे हमने देखा शशांक कि दोनों के आपसी सामंजस्य से ये काम होने वाला है। राज्य सरकार और रेलवे, कई जगहों पर रेलवे उसकी देखरेख करेगी, कई जगहों पर राज्य सरकार को देखरेख करनी है, अपनी टीम वहाँ पर तैनात करनी है। साथ में जो आसपास का कोई हॉस्पिटल होगा उससे भी टाई अप करके रखना है कि अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उनको हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करवाया जा सके। ये जो तमाम ट्रेनें हैं, जो संख्या अभी बताई गई है वो हमें बताई गई कि 160 कोच यहाँ पर लग सकते हैं 7 प्लेटफॉर्म पे, और 160 कोच की अगर कैपेसिटी की बात करें तो हर कोच में 16 मरीज आ सकते हैं। फिलहाल इससे पहले सकुर बस्ती में 10 कोच की डिमांड की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से और वो वहाँ पर लगी हुई है सकुर बस्ती में, लेकिन इसके बाद 160 कोच की कैपेसिटी अमूमन यहाँ पर मोटे तौर पे है, जहाँ पर मरीजों को वहाँ पर रखा जाएगा। और कुल जो है जो 5000 कोच की बात है उसी को अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8000 लोग इन कोच में आ सकते हैं, जो केंद्र की तरफ से अमित शाह ने ट्वीट करके भी बताया था कि इन कोच को दिया जाएगा। तो ऑपरेशन को लेके जो रेलवे के स्टाफ हैं वो तो उनकी तैनाती तो स्टेशन पे रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें देख रेख भी करनी होगी। जो सप्लाई की बात है, इलेक्ट्रिक सप्लाई या बाकी चीजें सुनिश्चित करने की, जो पानी सप्लाई की बात होगी और दूसरे तरह की जो चीजें होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये साफ हो गया है कि आनंद विहार स्टेशन से कोई ट्रेन ना आ सकेगी ना वहां जा सकेगी, और ये कायदे से ये कहा गया कि 16 तारीख से यानी कल से ये चीजें प्रभावी तौर पे लागू होंगी, क्योंकि आज वहां से कोई ट्रेन है ही नहीं। तो आज से ही वो कोशिश और कवायद का सिलसिला चलने लगेगा, जहां पे बहुत मुमकिन है कि जो कोचेज हैं, आइसोलेशन कोचेज, वो वहां पर लगने शुरू हो जाएं, ताकि अगर स्थिति खराब होती है तो मरीजों को वहां उन कोचों में शिफ्ट किया जा सके। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि इससे ये जो लंबे समय से तैयारियां तो थी, अब इसका इस्तेमाल भी होगा और इससे कुछ फर्क जरूर दिल्ली के लिए पड़ता दिखाई भी देगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 41,000 के पार अब आंकड़ा पहुंच गया है कोविड केसेस का, और चिंता का सबब क्या बन रहा है? जो पिछले 3 दिनों से आंकड़े आ रहे हैं 2000 के पार, जो पिछले 24 घंटे में आए 2224, जो सबसे ज्यादा 24 घंटे में मामले हैं। 56 लोग 24 घंटे में दिल्ली में अपनी जान गंवा चुके हैं और 24 घंटे में कोरोना मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जो 2000 पार कर गया है। दिल्ली में अब तक कुल 1327 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये भी है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 878 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 15,823 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो वो करीब 24,000 है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होने जा रही है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के दिल्ली यूनिट के नेता भी शामिल होंगे और लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। अब दिल्ली के बाजारों का जिक्र करते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर जो बाजार हैं और क्योंकि जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें भी कोरोना के केसेस उनके भी सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर एक सुझाव ये जरूर आया था कि क्या कुछ बाजारों को बंद कर दिया जाए, क्या कुछ लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। उसके लिए तो सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन ये भी अब बात सामने आ गई है कि कोई बाजार दिल्ली में बंद नहीं होने जा रहे हैं और बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि बाजार खुले रहेंगे और कोरोना के मुद्दे पर बाजारों को बंद करने का फैसला फिलहाल दिल्ली सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और उधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के नर्सिंग होम में कोरोना के इलाज के लिए तैयार करने का जो फैसला था उसे वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार के इस आदेश में दिल्ली में जिस नर्सिंग होम में 10 से 49 बेड थे उनको कोरोना नर्सिंग होम घोषित कर दिया गया था और ऐसे सभी नर्सिंग होम को 3 दिन में कोरोना के हिसाब से तैयारी करने को भी कहा गया था और ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस फैसले को एक ही दिन के भीतर वापस ले लिया गया है। क्या वजह रही ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मेडिकल एसोसिएशन भी इसका विरोध कर रहे थे। लॉकडाउन में ढील देने का ये और वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर इन खबरों
पर अपनी राय पेश कर सकते हैं। हम एक पोल पब्लिश करते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जाकर आप हमें बता सकते हैं आप जिस खबर को विस्तार से देखना चाहते हैं। इस क्रम में पहली खबर दिल्ली से है। कोरोना पर अमित शाह गृह मंत्री लेंगे सर्वदलीय बैठक। दूसरी खबर, आनंद विहार स्टेशन पर आइसोलेशन कोच तैनात। बिल्कुल, इसके अलावा मुंबई में आज से लोकल ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ ज़रूरी सेवा में जो लगे लोग हैं उन्हीं को इसमें सफ़र करने की इजाज़त होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो नाराज़ हो गई उद्धव ठाकरे से, और आज कांग्रेसी नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके अलावा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती जानकारी निकल कर आई है, हैंगिंग की वजह से मौत हुई है बताया जा रहा है, और लटकने की वजह से ये जो जान उनकी गई है। लेकिन पूरा बॉलीवुड जो है ये सख्ते में इस वक्त है उनकी मौत की खबर के बाद। तो इसमें से कौन सी वो खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं? हमारी कोशिश रहेगी कि हर उस पहलू को लेकर आएँ, उस खबर के जो आप देखना चाहते हैं और आप तक पहुँचाएँ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।